जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे झीलों की नगरी उदयपुर और दर्शन कराएंगे वहां के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर के, जहां जगन्नाथ रूप में भगवान विष्णु करते हैं भक्तों का कल्याण। सालों साल पुराने इस मंदिर की शिल्पकारी और मंदिर में मौजूद भगवान की भव्य मूर्त को देखने दुनिया भर से लोग यहां पहुंचते हैं। राजस्थान का उदयपुर शहर, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। समृद्धि और सौंदर्य से परिपूर्ण यहाँ की हवेलियों और महलों की भव्यता को देखकर दुनिया भर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरी झीलों की इस नगरी का जितना ऐतिहासिक महत्व है, उतनी ही समृद्ध यहाँ की धार्मिक धरोहर भी है। सिटी पैलेस के नजदीक मौजूद जगदीश मंदिर ऐसी ही धार्मिक संस्कृति को ही दर्शाता है। मेवाड़ शासकों द्वारा निर्मित ये मंदिर अपनी ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। This temple is beautiful. The carving is so intricate and very ornate and old and beautiful. भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है, जिसकी स्थापना उदयपुर के तत्कालीन महाराजा जगत सिंह प्रथम ने की थी। कहते हैं महाराजा जगत सिंह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शनों के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे, जिसके लिए वो रोज अपनी आत्मशक्ति के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण कर पुरी जाया करते थे। एक बार जगत सिंह भगवान के दर्शन करने पहुंचे तो 15 दिन तक मंदिर बंद था, जिसकी वजह से जगत सिंह 15 दिनों तक बिना खाना खाए रहे। तब भगवान जगन्नाथ ने जगत सिंह को स्वप्न में दर्शन देकर उदयपुर में मंदिर निर्माण करवाने का आदेश दिया। साथ ही वो जगह भी बताई जहां खुदाई करने पर उन्हें भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की प्राप्ति होगी। भगवान जगन्नाथ के आदेश पर जगत सिंह जी ने उदयपुर में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया और डूंगरपुर के पास कुनबा गांव में एक पेड़ के नीचे खुदाई करने पर जगत सिंह को भगवान की प्रतिमा मिली। यह जो है भगवान महाराणा जगत सिंह जी को जो है स्वप्न आया था कि महाराणा जो है वो योग के द्वारा जो है मतलब जो है सूक्ष्म शरीर से हमेशा प्रतिदिन जो है पूरी दर्शन करने जाते थे। फिर एक दिन भगवान ने जगन्नाथ राय जी ने इनको स्वप्न में आदेश दिया कि तू अब रोज़ रोज़ मत आया, मैंने मीराबाई को भी वचन दे रखा है, इसलिए मैं मेवाड़ आऊँगा और तुम मंदिर बनवाओ और मैं मेवाड़ में आऊँगा। मंदिर के निर्माण कार्य के पूरे होने तक भगवान की प्रतिमा को 51 दिन तक एक पत्थर पर रखकर उनकी पूजा आराधना की गई। मान्यता है कि वो पत्थर आज भी मंदिर में मौजूद है, जिसमें इतनी असीम शक्तियां समाहित हैं, जिसके स्पर्श मात्र से भक्तों के शरीर में अगर कहीं दर्द से तकलीफ है तो वो पल भर में दूर हो जाती है। जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। एक तरफ जहां मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है, वहीं दूसरी ओर यह मंदिर 50 कलात्मक खंभों पर टिका हुआ है। धार्मिक महत्व के साथ साथ जगदीश मंदिर की अनूठी शिल्पकारी और कलात्मकता उदयपुर राजस्थान से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से पर्यटकों को यहाँ खींच लाती है। प्रताप सिंह राठौर, उदयपुर आज तक। अपने आशीर्वाद से भक्तों को निहाल करने वाले भगवान जगदीश, जिनके दरबार में सुबह सवेरे से ही लगने लगता है फरियादियों का तांता, तो क्या है इस मंदिर में पूजा का विधि विधान, चलिए ये जान लेते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
घंटे की आवाज के साथ जब भक्त लगाते हैं भगवान से गुहार, तो हर तरफ गूंजने लगते हैं भक्ति के सुर। धरती से उठी आवाज ऊपर जाकर पहुंचती है सीधे भगवान के दरबार में, और भक्तों और भगवान के बीच बन जाता है कभी न टूटने वाला रिश्ता। जगदीश मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को दिखता है आस्था और श्रद्धा का ऐसा संसार जो भक्तों के जीवन में जला देता है उम्मीदों का चिराग। भगवान जगन्नाथ के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग, और अधूरी कामनाओं, सपनों को मिल जाता है भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ रूप में स्वयं भगवान विष्णु देते हैं साक्षात दर्शन। अपने आशीर्वाद से भक्तों को निहाल करने वाले भगवान जगदीश, जिनके दरबार में सुबह सवेरे से लगने लगता है फरियादियों का तांता। भक्त अपनी खाली झोली फैलाए भगवान के सामने आस्था के फूल चढ़ाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ कभी अनसुना नहीं करते। देर सवेर सबकी सुनते हैं और करते हैं भक्तों की हर मुराद पूरी। और हम सुबह शाम आते हैं जगदीश जी के चरणों में उनके आशीर्वाद लेने, और जो भी इच्छा मनोकामना होती है पूरी होती है ठाकुर जी में, हमारी बहुत विश्वास है। किसी को संतान की खुशियों का इंतजार है तो कोई अपने उज्जवल भविष्य के लिए जगदीश मंदिर में भगवान के सामने अर्जी लगाता है। ऐसी मान्यता रही है कि इस मंदिर में शीश नवाकर कोई कार्य किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि उस काम के सुगमता पूर्वक संपन्न होने की गारंटी भी मिल जाती है। मैं यहाँ पर जगदीश मंदिर में 15 साल से आ रही हूँ, तो यहाँ भगवान की मेरे को बहुत आस्था है। यहाँ सभी को बहुत मंदिर की आस्था है सभी लोगों को। भगवान जगदीश के इस मंदिर में दिन में 5 बार आरती का विधान है, जिसका आरंभ सुबह सवेरे मंगला आरती से होता है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ का भव्य श्रृंगार कर संपन्न की जाती है श्रृंगार आरती। भोग में भगवान जगन्नाथ को मूंग की दाल, चावल, चपाती और हलवे का प्रसाद चढ़ता है। जगदीश मंदिर में भगवान को 2 बार भोग चढ़ता है, साथ ही दोपहर में राजभोग, शाम को संध्या आरती और रात की शयन आरती बेहद विशेष होती है, जिस दौरान मंदिर में छटा देखते ही बनती है। यूं तो भगवान के दर पर रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जिसमें कुछ मंदिर की कलाकृतियों की ओर आकर्षित होते हैं तो कुछ श्रद्धालु भगवान की भक्ति में लीन होकर यहाँ आते हैं। साल में कुछ खास दिन भी होते हैं जब यहाँ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की पालकी अपने भक्तों के कंधे पर सवार होकर पूरे शहर का भ्रमण करती है। इसके अलावा होली के मौके पर यहाँ फागोत्सव मनाया जाता है, और सावन के महीने में पूरे महीने भगवान जगन्नाथ झूले पर सवार रहते हैं। प्रताप सिंह राठौर, उदयपुर, आज तक। गोवा में है भगवान विष्णु का एक ऐसा मंदिर जहां देवी रूप में पूजे जाते हैं भगवान। महालसा के नाम से प्रसिद्ध है भगवान विष्णु का ये मंदिर, जहां वो मोहिनी रूप में देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। मोहिनी रूप जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान लिया था। सोलह श्रृंगार में विष्णु भगवान देवी रूप में देते हैं दर्शन। फूलों के गहनों से होते हैं प्रसन्न, दे देते हैं मन चाहा वरदान। हर रोज आरती से पहले इसी तरह किया जाता है देवी का भव्य श्रृंगार। तेरी लीला सबसे न्यारी। पहले सोने चांदी के गहने और फिर फूलों से सजाया जाता है देवी को। देवी का ये रूप देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है, एक टक निहारने पर मजबूर कर देता है। तेरी
की मोहिनी सूरत में खोकर रह जाते हैं भक्त। माँ का रूप मोहित तो करता ही है, हैरान भी कुछ कम नहीं करता। हैरानी तब होती है जब ये पता चलता है कि ये माँ लक्ष्मी या पार्वती का नहीं बल्कि जगत के पालनहार नारायण का रूप है। इस रूप में समाये हैं साक्षात विष्णु, जो देवता नहीं बल्कि देवी रूप में करते हैं भक्तों का कल्याण। जी हाँ, ये मंदिर है माँ महालसा का। महालसा जिन्हें आप और हम मोहिनी के रूप में जानते हैं। वो मोहिनी जिसने पूरी सृष्टि को असुरों के अत्याचार और विनाश से बचाने के लिए जन्म लिया था। मोहिनी अगर नहीं होती तो असुरों के हाथ में आ गई होती जगत को संचालित करने की शक्ति। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के हाथ में अमृत कलश आ गया, तब देवताओं और धरती को इस खतरे से बचाने के लिए नारायण को धारण करना पड़ा मोहिनी रूप। लेकिन तब तक राहु थोड़ा सा अमृत चख चुका था। विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों से अमृत कलश ही नहीं छीना बल्कि राहु का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। गोवा के पोंडा जिले के महारदोल गांव में मां महालसा के मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के इसी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ये मंदिर 450 साल पुराना है। इसमें महालसा के एक हाथ में अमृत का कलश है, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर और तीसरे हाथ में है तलवार। उन्होंने राहु ने अमृत पी ले लिया, तो उसी वक्त बाद में राहु सूर्य और जो चंद्रमा थे उन्होंने उनको इशारा करके बता दिया कि ये जो दोनों बैठे हैं ये राक्षस हैं, राहु और केतु। तो उसी वक्त जो मोहिनी जो थी उन्होंने ये महालसा का रूप ले लिया और उसी वक्त ये राहु का शिरच्छेद कर दिया। गोवा में मां महालसा की 108 नामों से पूजा की जाती है। यहाँ मां का 2 बार किया जाता है श्रृंगार। श्रृंगार के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं और फिर की जाती है मां की आरती। खास बात यह है कि यहाँ मां का 2 रूपों में श्रृंगार होता है, पहले कुमारी रूप में और फिर विवाहिता रूप में। इसके अलावा श्री राम और कृष्ण रूप में भी मां को सजाया जाता है और विष्णु के अवतारों की झलक समय समय पर भक्तों को दिखाई जाती है। कहते हैं ये रूप इतने दिव्य और चमत्कारी होते हैं कि बस यहाँ आने भर से संवर जाते हैं 7 जन्म। गोवा से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।